साथियों, आखिर किसने रेलवे का 100 करोड़ का सामान चुरा लिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका गांधी और बीजेपी के बीच में आखिर किस चीज को लेकर चल रही है बयानबाजी? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। आखिर क्या रहे उपचुनाव के नतीजे और क्यों कश्मीर में चल रही है हलचल? और इसी एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और अमेरिका व्यापार बातचीत कहां तक पहुंची। I don't know. समझेंगे सब कुछ, पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम इन रिमाइंडर, एक शो जहां होस्ट यानी कि मैं आपसे बात करता हूं पिछले 24 घंटों की हर बड़ी बात पर। साथियों, पहली खबर है इंडियन रेलवे से। अगर आपने कभी एसी कोच में ट्रेवल किया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर तौलिया, बेडशीट, ब्लैंकेट, तकिया और पिलो कवर वगैरह सब मिलते हैं ताकि आपका सफ़र कंफर्टेबल रहे और आपकी मेमोरीज अच्छी बने। पर लोग उस मेमोरी को अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं। साथियों, हाल ही में डली एक आरटीआई से पता चला है कि 1 करोड़ 27 लाख बेडरोल प्रोडक्ट गायब है। वही तकिया, बेडशीट, कंबल ले गए। कंबल और बेडशीट इतनी पसंद आई कि हमेशा के लिए अपने साथ अपन यूज़ करेंगे अब। और ऑन ए सीरियस नोट कि ये जो 1 करोड़ 27 लाख बेडरोल प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू 104 करोड़ रुपए है, जो तुम्हारे और मेरे जैसे आम टैक्स पेयर के पैसों से आता है। जो प्रोडक्ट आराम के लिए दिए जा रहे थे वो प्रोडक्ट रेलवे के चैन के लिए हराम बन रहे हैं। अगर ये गायब होने का सिलसिला नहीं बदलता है तो जांच या फिर व्यवस्था में बदलाव जैसी चीजें देखने को मिल सकती है। अगली खबर है महंगाई से जुड़ी, जहां मोदी जी कहते हैं मैं छोटा सोच नहीं सकता, तो उनके कार्यकाल में कोई चीज़ घट कैसे सकती है। जून के महीने में महंगाई 4.38 रही, जो कि आरबीआई के टारगेट से काफ़ी ऊपर रही। वहीं मई के महीने में महंगाई दर 3.93 दर्ज की गई। ये महंगाई आपकी रसोई और सफ़र दोनों तरफ से जेब पर दबाव डालेगी, जिसमें रसोई के सामान से लेकर पेट्रोल की कीमतों तक सब शामिल है। वहीं जो खाने पीने की महंगाई दर है वो 5.32% रही। साथियों, अब आपको घर का बजट हिसाब से नहीं सहनशीलता से चलाना है। और महंगाई वही दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए आया हूँ बोलकर लंबे टाइम तक टिका रहता है। साथियों, अगली खबर है भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार वार्ता से जुड़ी। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार के लिए बातें तो चल रही है पर सहमति नहीं बन रही। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद भारत के वाणिज्य मंत्री ने बयान दिया कि कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अगर आसान भाषा में समझें तो ना ही बात बनी है और ना ही टूटी। बात की गाड़ी टैक्स बाजार तक पहुंच और शुरुआती शर्तों पर जाकर रुक गई है। समझौते की स्टोरी काफ़ी ड्रामेटिक है, लेकिन समझौता देश के लिए उतना ही ज़रूरी भी, क्योंकि अगर समझौता ठीक से बना तो कुछ उद्योगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। चौथी खबर है कश्मीर से जुड़ी। कश्मीर में हलचल की आशंका पर सुरक्षा बल बढ़ाए गए। श्रीनगर में 13 जुलाई के मौके पर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। भारतीय कब्रिस्तान पर पहुंचने से लोगों को रोका जा रहा है। ये तारीख कश्मीर के लिए काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि 1931 में हुई घटनाएं इसी तारीख से जुड़ी है। यही कारण है कि प्रशासन वहां पर जमाव को रोक रहा है। अब बारी है कुछ वन लाइनर्स की। प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानों को लेकर हुई टकरार। कुछ भारतीय शहरों ने गिरावट के बाद की वापसी में सूचना प्रौद्योगिकी वाले शहरों का बड़ा हाथ। मध्य पूर्व की तनातनी के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर रहा दबाव। साथियों, रिमाइंडर के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुरेंद्र, मिलता हूं आपसे कल इसी शो ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।